नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। शाम 7 बजे मुंबई में मीटिंग शुरू हुई। रात 8:30 बजे मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग में उद्धव पहुंचे, राहुल आए, सोनिया गांधी आई, खड़गे, नीतीश, लालू, तेजस्वी, शरद पवार, केजरीवाल, अखिलेश, ममता, सारे मोदी विरोधी नाम पहुंचे। 63 नेता आए, 28 पार्टियां जुटी, 90 मिनट तक मीटिंग चली। लेकिन चर्चा यह हुई कि क्या 90 दिनों में देश में चुनाव तो नहीं होने वाले हैं। मोदी एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। विरोधी इसी बात पर चर्चा करते रह गए। तो क्या एक साथ देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं? क्या सारे चुनाव इसी साल होने वाले हैं? मोदी विरोधी गुट के सारे नेता अब इसी गुफ्तगू में फंसे हुए हैं। इंडिया अलायंस के नेता अब भी जल्दी करेंगे या फैसला टाल देंगे? विरोधियों का पीएम कैंडिडेट कौन होगा? इंडिया अलायंस का संयोजक कौन होगा? यह फैसला क्या 48 घंटों में हो जाएगा या अगले 48 घंटों के लिए इसे टाल दिया जाएगा? मुंबई से इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया की मुंबई वाली बारात में कितने दूल्हे हैं? हवाई अड्डे से होटल तक कितने पोस्टर हैं? मुंबई में जो पोस्टर है उसमें कितने चेहरे और कितने मोहरे? 28 पार्टियों का अलायंस, 63 नेताओं का जमावड़ा, 11 दिग्गजों का मुखड़ा। एंटी मोदी मोर्चा का हर पोस्टर कुछ कहता है। इंडिया इंडिया कहना है, पीएम कैंडिडेट अपना है। इंडिया अलायंस का पीएम फेस कौन होगा? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल? बैठक में शामिल होने पहुंचे जिस नेता से पूछिए, उसके जवाब में एक मिस्ट्री है। मगर यहां मिस्ट्री से महत्वपूर्ण केमिस्ट्री है। क्या इंडिया अलायंस के 28 दलों के बीच पीएम के चेहरे को लेकर कोई पॉलिटिकल केमिस्ट्री है? अगर हां, तो फिर वो नाम क्यों नदारद है जिस पर कंसेंसस बनता है? हर नेता के जवाब में बस आदर्श और इंडिया है। ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। इकट्ठा होकर बातचीत करेंगे और देश को एक अच्छा विकल्प उनके सामने देंगे। उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। मैंने कहा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मिशन के लिए निकले हैं, भाजपा को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को। उस मिशन में हम सब सफल होंगे। मोदी से मुकाबले के लिए 9 महीने से भी कम दिन बाकी है, मगर मुंबई में सिर्फ गठबंधन की बात है। अंदर अंदर लगता है खींचतान वाली खुराफात है। इस सियासी मेले को, इंडिया अलायंस के रेले को हैरत से देखती जनता के सामने सवाल है। क्या इंडिया अलायंस का एजेंडा सिर्फ मोदी हटाओ है? इंडिया अलायंस का कौन चेहरा करेगा मोदी का मुकाबला? इंडिया अलायंस का एजेंडा नेशनल होगा या फिर न्यूनतम? इंडिया अलायंस मोदी के खिलाफ कौन सा नैरेटिव बना रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशना ही बड़ा बवाल है, मगर नैरेटिव खड़ा करने की हड़बड़ी। इंडिया मीट का जीतेगा इंडिया वाला बैनर, राहुल गांधी इस बैनर के नीचे पर्सनल एजेंडे के साथ मैदान में थे। निशाना फिर वही अडानी पर कांग्रेस की नई कहानी। इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं। मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है?
इसने क्या किया यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट स्पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है। मजे की बात यह कि राहुल गांधी जिन गौतम अडानी पर हमलावर थे, वो गौतम अडानी कुछ दिन पहले ही शरद पवार से मिलने गए थे। पवार इंडिया अलायंस के अहम घटक हैं। अब राहुल गांधी के इस अडानी अटैक से जुड़े कुछ अहम सियासी सवाल, जिनका एक सिरा इंडिया अलायंस के एजेंडे से दूसरी तरह जुड़ता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को OCCRP क्यों प्रमोट कर रहा था? क्या इंडिया अलायंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस को अप्रूवल था? क्या इंडिया अलायंस को जॉर्ज सोरोस के बारे में पता था? बहरहाल इंडिया अलायंस के बैनर के नीचे इंडिया मीट के ठीक पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल ने अलायंस के बाकी कंटेंडर लीडर्स से लीड लेने की कोशिश की है। कांग्रेस सिर्फ जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन के आरोपों को आगे नहीं बढ़ा रही। दरअसल वो सहमति बनने से पहले ही अपने नेता को स्वाभाविक उम्मीदवार की तरह पेश कर रही है। तो ये सबके नाम से ऐसी चर्चा नहीं है। हम अपने अपने जो दल हैं, अपने नेता को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। सबके मन में एक इच्छा और कामना है, अगर वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वर्कर, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी में कोई करके दिखा दे, कोई एक एनडीए का पार्टनर कह के दिखा दे कि नहीं मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो उसी एक दिन के अंदर अंदर उसको एनडीए से बाहर कर देंगे। राजनीति मेरे नेता का भी कहना है बड़े दिल से की जाती है। उन्होंने 31 दिसंबर को कहा भी था, कहीं पर हम स्टेप बैक करेंगे, कहीं पर हम स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, कोई हर व्यक्ति अपने नेता की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया अलायंस में हमने इस तरह के मतभेदों को दूर रखकर एक लार्जर लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी हिमायत, उसको आशीर्वाद देश की जनता दे रही है। तो क्या सुप्रिया श्रीनेत भी चाहती हैं कि उनके नेता हो जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार? इसमें आश्चर्य क्या है? उस व्यक्ति ने जिसने इस देश के 4000 किलोमीटर पैदल नाप डाले और आज भी भारत जोड़ो यात्रा जारी है, चाहे वो मैकेनिक से मिलते हैं या कंडक्टर से मिलते हैं या ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो लोगों का दुख दर्द समझना चाहते हैं और उसके समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो उनसे उपयुक्त कौन होगा? दावेदारों में से मुझे लगता है कि मेरे नेता से उपयुक्त कौन होगा? अब आइए तस्वीर के दूसरे रुख की ओर नजर कीजिए। मुंबई की सड़कों पर इंडिया अलायंस के बैकग्राउंड में सबसे अधिक पोस्टर्स कांग्रेस के लगाए गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार को अलायंस का नेता घोषित करने वाले पोस्टर्स लगे। हालांकि अपने अपने लीडर्स के पोस्टर्स हर पार्टी के नेता ने लगाए हैं, मगर खबर है कि इसे लेकर भी पार्टियों में खींचतान है, खास तौर पर कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के बीच। उद्धव शिवसेना को कांग्रेस के ज्यादा पोस्टर्स पर ऐतराज था। उद्धव गुट इंडिया अलायंस मीट में बराबर की भागीदार है। उद्धव गुट के ऐतराज के बाद कांग्रेस ने कुछ पोस्टर हटवाए। जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, कल तक यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए थे, लेकिन अचानक रात में जब हम यहाँ पहुंचते तो देख रहे थे ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने पोस्टर लगाए थे, ये पोस्टर गायब है। सिर्फ ये इसी जगह की हालत नहीं है, हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इस बैनर वाले हिस्से को देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें थी, लेकिन वो तो पोस्टर जो है वो भी अब यहाँ पर नहीं है। हर तरफ आप देखिए कांग्रेस के ही झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं। इस बैठक की होस्ट है शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी। होस्ट होने के बावजूद उन्होंने जितने पोस्टर नहीं लगाए, उससे ज्यादा कांग्रेस के विधायकों द्वारा यहां पर पोस्टर लगाए गए। इस पूरे रूट पर आप देखिए, ये हम आपको दिखा रही है कि किस तरह से रातों रात पोस्टर जो है हटवा लिए गए हैं। इन हिस्सों को आपने देखा, हम आपको और आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से क्रेडिट वॉर चरम पर पहुंच चुका है महाविकास आघाड़ी में। उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है कि सारा श्रेय यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि
अब कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए तमाम पोस्टर्स को जो है यहां से हटा लिया गया है। तो यह तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भले ही ये दल साथ आ गए हों, बैठक कर रहे हों, इंडिया को बचाने का दावा कर रहे हों, लेकिन इसकी सच्चाई इन खाली पड़े पोस्टर्स की तरह है। जाहिर है इंडिया अलायंस में आने के बाद न कोई अपना प्रधान छोड़ने को तैयार है, न कोई पार्टी अपना निशान छोड़ने को तैयार है, और गठबंधन के एजेंडे पर सबसे ऊपर है अलायंस का एक लोगो तलाशना। इस एक लोगो का मतलब क्या है? क्या लोगों का मतलब चुनाव चिन्ह होगा? क्या पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह छोड़ेंगी? लोगों को मान्यता कब तक मिलेगी? हयात होटल में हो रही इंडिया अलायंस की बैठक में एंट्री के लिए भी मारामारी आखिर तक दिखी। आयोजन की जिम्मेदारी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर उठा रखी थी। बाकी दलों के नेता उनके चक्कर काट रहे थे। कांग्रेस के नेता इस अफरा तफरी के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो शिवसेना के नेता उन्हें कांग्रेस के नेताओं के पास भेज रहे थे। इस अफरा तफरी के बीच लालू प्रसाद यादव मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच गए। उनके साथ उनके डिप्टी सीएम सुपुत्र तेजस्वी भी मौजूद थे। विधिवत अनुष्ठान के बाद लालू यादव को मंदिर के पुजारियों ने अंगवस्त्र भेंट किया। जानकारों की राय में सिद्धिविनायक का यह अनुष्ठान लालू ने बेटे तेजस्वी के लिए किया। क्योंकि लालू चाहते हैं कि नीतीश किसी तरह बिहार की सियासत से बाहर हो। बेटे तेजस्वी के लिए बिहार का राजनीतिक मैदान साफ हो। हालांकि लालू अब भी इस कौल पर कायम हैं कि वो मोदी को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस खड़ा करने के मकसद से वो मुंबई आए हैं। ये अलायंस इसीलिए बना है क्योंकि अब सभी को अपना ईगो छोड़ देना है। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने ईगो को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। लालू सबको अपना ईगो ताक पर रखकर मोदी के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। ईगो तो ताक पर रखा जा सकता है, मगर क्या ये भी उतना ही सही है कि सारे नेता अपने अपने सूबे की सियासत को भी ताक पर रख देंगे? कम से कम ये तो होता नहीं दिखता। संजय राउत बड़प्पन दिखाते हैं, राहुल गांधी के नाम पर इशारों में सहमति जताते हैं। देखिए, राहुल गांधी इस देश के अनडिस्प्यूटेड नेता हैं। तो क्या वो मेन लीडर राहुल गांधी इस देश के एक निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड नेता है। लोगों ने उनको अपना नेता माना है और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा ये सबसे महत्वपूर्ण उनका पड़ाव रहा। वापस राहुल जी की यात्रा शुरू होने की बात मैं सुन रहा हूँ। राहुल जी से लोग प्यार करते हैं। राहुल जी के लीडरशिप में देश काम करना चाहता है। हमने ऐसा कोई बात किसी का बारे में नहीं कहा, बिकॉज वी ऑल आर द सेम एंड वी आर द मेंबर ऑफ दिस इंडिया फैमिली, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया फैमिली एंड सो वी वांट टू सेव आवर कंट्री। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं। मगर इंडिया अलायंस के दूसरे दलों का क्या? कि कौन होगा ये 1 मिनट में तय कर लिया जाएगा। लेकिन वही तो बड़ा सवाल है ना सर, कौन होगा? कोई बड़ा सवाल नहीं।
ममता अपने सूबे में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। अखिलेश अपने सूबे में राहुल को ज्यादा तरजीह नहीं देंगे। बिहार में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी ही बनी रहेगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में जो होगा उससे बड़ी खबर वो होगी जो नहीं होगा। लोगों तय हो जाएगा। संयोजक का तय होना टेढ़ी खीर है और उससे टेढ़ी खीर है पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर सहमति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।